Hi everyone, welcome back to मेहंदी की पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं, एक टोटली न्यू क्रिएशन। बहुत लोग पिंटरेस्ट से डिज़ाइन देखते हैं लेकिन उन्हें अपनी यूनिक डिज़ाइन में कैसे कन्वर्ट करना है ये समझ नहीं पाते। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि पिंटरेस्ट पर जो डिज़ाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हो उससे हम हैंड पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और उससे अपना यूनिक टच कैसे दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरी डिज़ाइन एक रेक्टेंगल शेप के अंदर बनाई हुई है, इसलिए सबसे पहले हम पाम पर एक बॉक्स क्रिएट करेंगे। उसके लिए थंब साइड से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर फिंगर्स के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद व्रिस्ट के पास नीचे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इन लाइंस को कनेक्ट करके हम एक बेसिक रेक्टेंगुलर फ्रेम बना लेंगे जिसके अंदर पूरी डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। उसके बाद जैसे आप इमेज में देख सकते हो एक पैलेस बना हुआ है। सबसे पहले पैलेस की बेसिक मार्किंग लाइंस ड्रॉ करेंगे ताकि उसकी प्लेसमेंट सही रहे। फिर पैलेस के नीचे वाली साइड पिलर्स के लिए रेक्टेंगल बॉक्सेस बना लेंगे और उनके ऊपर ट्री क्रिएट करेंगे। उसके बाद पैलेस के ऊपर थोड़ा सा गैप छोड़कर एक पिकॉक ड्रॉ करेंगे। अब तक हमने डिज़ाइन का मेन एलिमेंट्स की बेसिक मार्किंग कंप्लीट कर ली है। आफ्टर दैट पिकॉक के बाजू में एक फ्लावर पॉट बनाएंगे। इमेज में जो डिज़ाइन दिख रही है उससे एग्जैक्ट कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इमेज से इंस्पिरेशन लेनी है और समझना है कि कौन से डिज़ाइन किस जगह पर प्लेस की गई है। आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हो। उसके बाद हमें स्वान ड्रॉ करना है। ध्यान रहे कि आपका स्वान पैलेस के बिल्कुल सेंटर में आए ताकि पूरी कंपोजिशन बैलेंस्ड और अट्रैक्टिव लगे। आफ्टर दैट पैलेस के अंदर एक शेप बनाएंगे और उसको एक बॉर्डर देंगे। इस बॉर्डर को हम एंड में डार्क करेंगे ताकि डिज़ाइन और भी हाईलाइट हो। स्वान के नीचे हम वाटर इफ़ेक्ट क्रिएट करेंगे। अब इमेज को ध्यान से ऑब्जर्व करो। स्वान के पीछे वाली साइड बहुत सारे पैलेस दिख रहे हैं। इस पॉइंट को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जनरली पैलेस स्वान से बड़े दिखते हैं लेकिन यहाँ हम स्वान को बड़ा और पैलेस को छोटा बना रहे हैं। इसका रीज़न पर्सपेक्टिव है। जो ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है वो बड़ा दिखता है और जो ऑब्जेक्ट दूर या बैकग्राउंड में होता है वो कंपैरेटिवली छोटा दिखता है। इसलिए हम स्वान को फोरग्राउंड में बड़ा रखेंगे और उसके पीछे छोटे छोटे पैलेस क्रिएट करेंगे। पैलेस बनाते वक्त हम लाइंस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है। अगर आपकी लाइंस क्लीन और प्रॉपरली फिनिश्ड नहीं होगी तो पैलेस उतना अट्रैक्टिव नहीं दिखेगा। इमेज में पैलेस के ऊपर फ्लावर पॉट जैसी एक डिज़ाइन भी दिख रही है लेकिन हम उसे क्रिएट नहीं करेंगे। वहाँ थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि स्वान ज़्यादा हाईलाइट हो और डिज़ाइन का मेन फोकस बना रहे। अब दूसरी साइड एक थोड़ा बड़ा ट्री बनाएंगे और पैलेस के अंदर जो भी डिटेलिंग है उसके लिए सारी बेसिक लाइंस क्रिएट कर देंगे। क्योंकि हमने पैलेस की साइज़ काफ़ी छोटी रखी है इसलिए उसके अंदर ज़्यादा डिटेलिंग करने के बजाय शेडिंग और फिलिंग की हेल्प से उसको कंप्लीट करेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात, पैलेस कंप्लीट हो जाने के बाद स्वान की आउटलाइन को डार्क करना बिल्कुल मत भूलना। इससे स्वान और भी ब्यूटीफुली हाईलाइट होगा। बाकी की डिटेलिंग और डिज़ाइन कंप्लीशन हम पार्ट 2 में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारी बेसिक डिज़ाइंस कंप्लीट हो गई हैं। पार्ट 2 में हम डिटेलिंग, शेडिंग और फाइनल फिनिशिंग करेंगे। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं पार्ट 2 में।